अब मैं सबसे अमीर आदमी बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। सोने चांदी का ढेर बढ़ता ही जा रहा था और वो दुकान के हर कोने में फैलने लगा। धीरे धीरे दुकान में इतनी जगह भी नहीं बची कि रामू खड़ा रह सके। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सोना रुक क्यों नहीं रहा? देखते ही देखते सोना चांदी इतनी मात्रा में बढ़ने लगा कि पूरी दुकान उसमें डूबने लगी। रामू घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो सोने के ढेर में फंस चुका था। रामू चीख कर कहने लगा, जिन भाई, इसे रोकिए, मुझे बाहर निकलने दीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोना चांदी उसके सिर के ऊपर तक आ चुका था। रामू उसमें पूरी तरह से दब गया। कुछ देर बाद वहां बस एक चमचमाती सोने चांदी की पहाड़ी थी, लेकिन रामू कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लालच होता है। जो संतोष करता है वही सुखी रहता है। ये कहकर जिन ने अपने हाथ उठाए और हवा में घुलने लगा। रात भर गांव में हलचल मची रही। कुछ लोगों ने बिजली की चमक देखी, कुछ ने धरती को हिलते महसूस किया और कुछ को दूर से दुकान के पास अजीब सा उजाला दिखाई दिया। लेकिन किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। सुबह जब गांव के लोग रामू की दुकान की ओर गए तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अरे ये क्या हुआ? रामू की दुकान तो पूरी तरह से खंडर बन गई। और ये चमक क्या है? अरे ये तो सोना चांदी है, लेकिन रामू कहाँ है? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। रामू कहीं नहीं था। उसकी दुकान के स्थान पर बस एक चमचमाती सोने चांदी की पहाड़ी थी जो आधी जमीन में धसी हुई थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और सोने चांदी की चमक मंदी पड़ने लगी। कुछ ही पलों में सारा सोना धूल में बदल गया और हवा में उड़ गया। अब वहाँ सिर्फ मलबा और राख बाकी थी। तीसरे गांव वाले ने डरते हुए कहा, यह जरूर कोई शापित खजाना था। रामू को ना जाने क्या हुआ। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रामू का क्या हुआ। रामू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। फिर अचानक उसकी आंखें खुली। उसने खुद को एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में पाया। अरे मैं कहाँ हूँ? उसने चारों तरफ देखा। ये वही झोपड़ी थी जहाँ वो पहले रहता था जब उसकी दुकान नहीं थी। उसकी फटी पुरानी चारपाई वहीं पड़ी थी। कोने में उसका पुराना चूल्हा रखा था और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। रामू आश्चर्य और दुख के साथ कहता है, तो मैं फिर से वहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तभी उसे जिन की गूंजती हुई आवाज सुनाई थी, रामू, तुम्हारा लालच तुम्हें फिर से शून्य पर ले आया। अगर तुमने संतोष किया होता तो तुम्हारी नई दुकान चलती रही। लेकिन तुमने सोचा कि सोना ही सब कुछ है और इसलिए तुम सब कुछ खो बैठे। अब से तुम्हें फिर से मेहनत से अपनी जिंदगी बनानी चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आई। वो आंखों में आंसू लिए कहने लगा, मैंने सच में गलती कर दी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेहनत और संतोष ही असली दौलत होती है। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी मेहनत से काम किया था और अब फिर से मेहनत करके अपने जीवन को सुधारूंगा। रामू ने फिर से चाय की एक छोटी सी दुकान खोली। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई और इस बार वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, ना कि किसी जादू से। उसने फिर कभी लालच नहीं किया और हमेशा ईमानदारी और संतोष के साथ अपना जीवन जी। रामू ने अब पूरी तरह से अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले लिया था। उसने फिर से एक छोटी चाय की दुकान खोली थी, लेकिन इस बार उसे किसी जिन की जरूरत नहीं थी। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ रहा था। सुबह सुबह उसकी दुकान के सामने गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अब उसकी चाय की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। वाह रामू, तुम्हारी चाय में पहले से भी ज्यादा स्वाद आ गया। सच कहूँ तो जब तुम्हारी बड़ी दुकान थी
तब भी इतनी अच्छी चाय नहीं मिलती थी। अब तो इसमें एक अलग ही मिठास है। रामू मुस्कुराया। वो जानता था कि ये मिठास उसकी मेहनत और संतोष की वजह से आई। तभी गांव के प्रधान जी उसकी दुकान पर आए। रामू, तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया वो सच में प्रेरणादायक है। पहले तुम सिर्फ अमीर बनने की सोचते थे, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन। रामू ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, प्रधान जी, मैं पहले सोने चांदी के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि असली खुशी ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। तभी एक नौजवान लड़का रामू की दुकान पर आया। वो बेहद गरीब दिख रहा था और उसके चेहरे पर भूख की थकान झलक रही थी। वो संकोच से कहता है, रामू भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? रामू ने बिना कुछ सोचे चाय का एक प्याला उठाया और उसके सामने रख दिया। बिल्कुल, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये कहते हुए उसने लड़के के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। गांव वाले ये देखकर बेहद खुश हुए और तालियां बजाने लगे। अब रामू की दुकान केवल चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि वो गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। रामू अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। उसने सीखा कि असली खुशी केवल दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष, मेहनत और सेवा में होती है। अब उसकी दुकान खूब चलने लगी थी, लेकिन इस बार वो किसी जिन के जादू से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची लगन से सफल हुआ था। समय बीतता गया और रामू की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी छोटी सी चाय की दुकान गांव में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसके हाथों की बनी चाय का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन जब रामू अपनी दुकान पर चाय बना रहा था, तभी एक अमीर व्यापारी वहां आया। वो बहुत सजे धजे कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। रामू, क्या तुम्हारी चाय सच में इतनी खास है जितनी लोग कहते हैं? साहब, खास तो कुछ नहीं, बस मैं दिल से मेहनत करता हूँ और हर कप में ईमानदारी मिलाता हूँ। व्यापारी ने चाय का एक घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। कमाल है, मैंने ऐसी चाय पहले कभी नहीं। वो रामू की दुकान का कोना कोना देखने लगा और फिर बोला, रामू, मैं एक बड़ा होटल व्यवसायी हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे होटल में मुख्य चाय विशेषज्ञ बनो। मैं तुम्हें एक अच्छा वेतन दूंगा और तुम्हारी चाय पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगी। गांव वाले जो ये सुन रहे थे वो खुश भी हुए और थोड़ा चिंतित भी, क्योंकि अगर रामू चला जाता तो उनकी प्यारी दुकान बंद हो जाती। रामू कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने अपने पुराने दिन याद किए, जब वो जिन की वजह से अमीर बना था, फिर कैसे लालच के कारण सब कुछ खो दिया था, और अब जब उसने मेहनत से सब कुछ पाया था। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मेरे गांव और मेरी दुकान से बहुत लगाव है। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक यही सीखा है कि असली सफलता वही होती है जहां मन को शांति मिले, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब गांव के लोग मेरी चाय पीकर संतुष्ट होते हैं। व्यापारी ने ये सुना और प्रभावित हुआ। रामू, तुम वाकई असली धनवान हो, ईमानदारी और संतोष से भरे हो। अगर तुम होटल में नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी दुकान को और बड़ा बनाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, साहब, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मेरे पास मेरे गांव के लोग और उनकी मुस्कान बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गांव वाले ये सुनकर खुशी से झूम उठे। गांव वाले कहने लगे, रामू भाई, तुम सच में हमारे गांव की शान हो, शान। इसके बाद रामू ने अपने गांव में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। अब उसकी दुकान न सिर्फ चाय बेचने की जगह थी, बल्कि ये गांव वालों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उसकी कहानी सुनने आते और उससे सीखते कि असली सफलता मेहनत और ईमानदारी में ही होती है। और इस तरह रामू का नाम हमेशा गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा।